हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे वर्ग की सहायता साधन। ठीक है, इसमें अपन 100% एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में मैंने ये जो पीडीएफ बनाया है, इसमें मैंने पूरी हिंदी की जो एनसीईआरटी थी उसको मैंने पॉइंट फॉर्मेट में कर दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्ग की सहायता साधन। मतलब ऐसे साधन जो वर्गीकरण में मदद करते हैं। पौधों, जानवरों तथा अन्य की विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण अध्ययन, टैक्सोनॉमिक अध्ययन, जीव कृषि एग्रीकल्चर, वानिकी फॉरेस्ट्री, उद्योग और सामान्य रूप से हमारी जैव संसाधनों, बायो रिसोर्स और उनकी विविधता को जानने के लिए उपयोगी होता है। तो देखो, जो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण वर्गीकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है? विभिन्न पौधे, जानवर और अन्य की विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण अध्ययन अपने लिए क्यों आवश्यक होता है? इससे अपन को ना अपनी कृषि, फॉरेस्ट्री, उद्योग और सामान्य रूप से हमारे जैव संसाधनों में क्या क्या विविधता पाई जाती है, उनसे अपन को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए जीवों के सही वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और पहचान की आवश्यकता होती है। तो देखो, जब भी अपन को मतलब अपन को अच्छे से टैक्सोनॉमी का अध्ययन करना है, तो इसके लिए अपन को क्या है, जीवों का सही वर्णन हो। ठीक है, मतलब किसी भी जीव का वर्गीकरण सही से हो और उसकी पहचान कि ये जीव कौन सा है, इसकी अपन पहचान अच्छे से हो। इन दोनों की आवश्यकता होती है। जीवों के जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण की अध्ययन की आवश्यकता होती है। देखो, अगर अपन को जीवों की पहचान करना है तो इसके लिए क्या होगा, एक तो अपन को प्रयोगशाला की जरूरत होगी जो क्या आधुनिक उपकरणों से भरी हुई हो, संसाधित हो। तो दूसरा क्या है, प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण, मतलब प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण की भी आवश्यकता होगी, जिससे अपन जीवों की पहचान कर सकें, अपन समझ सकें कि जीवों की पहचान कैसे की जाती है। पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने नमूने यानी स्पेसिमेन एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने के लिए क्या करना होता है, पौधे तथा प्राणियों के जो वास्तविक नमूने होते हैं, मतलब इनके शरीर का कोई एक भाग को एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पौधे में पत्तियां, फूल, जड़, कुछ भी अपन एकत्र कर लो, ये नमूने कहलाते हैं। ये वर्ग की अध्ययन के मुख्य स्रोत है। तो जो वास्तविक नमूने होते हैं ना, ये क्या है, वर्ग की अध्ययन मतलब टैक्सोनॉमी के क्या है, मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमेटिक्स अगर किसी को पढ़ना है, किसी को सिखाना है, तो प्रशिक्षण मतलब वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमेटिक किसी को सिखाने के लिए ये सारे स्पेसिमेन बहुत आवश्यक होते हैं। और जनरली अध्ययन के लिए भी अगर अपन को वर्गीकरण विज्ञान पढ़ना है तो उसके अध्ययन के लिए भी ये नमूने अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। ये जो नमूने होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण करने में किया जाता है। जो भी सूचना एकत्रित की जाती है उन्हें नमूने स्पेसिमेन सहित संचित कर लेते हैं। तो देखो, अपन मतलब जैसे अपन को कोई पत्ती मिल किसी प्लांट, जैसे अपन को कोई एक प्लांट है, ठीक है, इसके बारे में अपन को कुछ भी जानकारी अपन को भविष्य के लिए संरक्षित करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी कोई एक पत्ती तोड़ लेंगे। ठीक है, उस पत्ती की जो भी जानकारी है, मतलब इसमें जालकवच शिराविन्यास पाया जाता है, पत्ती का कलर क्या है, ठीक है, इस टाइप से पत्ती की बहुत सारी उसकी उस पर रंध्रों की संख्या किधर है, ठीक है, वो द्विबीजपत्री की है, एक बीजपत्री की है, इस टाइप से कोई भी पत्ती को अपन को संरक्षित करना है तो उसे सूचना सहित उस नमूने को अपन संरक्षित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित करते हैं। अधिकतर मामलों में, मतलब कुछ मामलों में अपन क्या, किसी भी नमूने को, जैसे अपन अभी हर्बेरियम में देखेंगे, उन नमूनों को अपन भविष्य के लिए भी संरक्षित करके रखते हैं। परिरक्षित मतलब संरक्षित करके रखते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक
विकसित की है। तो जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने क्या, जो जो कोई भी जैसे कोई पत्ती मिला, कोई पेड़ पत्ती फूल मिला, तो जो नमूना मिला था उसको क्या है, उसकी मतलब पूरी जानकारी सहित कि ये पौधे का कौन सा अंग है, ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषता है, उनके सारे लक्षणों को एक को संचय करने, ठीक है, मतलब अच्छे से जमा करने और उन्हें परिरक्षित मतलब भविष्य के लिए संभाल कर रखने के लिए कुछ विधियाँ और तकनीक विकसित की हैं, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे। इनमें से क्या कुछ का वर्णन किया है जो कि आप ये जो वर्गीय सहायता साधन है इनका उपयोग कैसे करते हैं इसमें अपनी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं हार्बेरियम। ठीक है, हार्बेरियम में क्या है, देखो हार्बेरियम में क्या होता है, एक कागज़ की सीट लेते हैं अपन, ठीक है, उस कागज़ की सीट पर अपन किसी भी पौधे का मतलब जैसे ये ले ली इन्होंने एक पौधे की छोटी सी शाखा, ये पत्तियों की एक साथ शाखा ले ली है, ठीक है, ठीक है, तो इसको इन्होंने एक पौधे पे बढ़िया सुखा के दबा के चिपका के रख लिया है और साथ में इस एक एक पर्ची लगा दी। इस पर्ची पे कुछ डिटेल रखते हैं जो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है, तो जो वनस्पति संग्रहालय होते हैं ना, उनमें क्या है, पौधों के जो एकत्र नमूने होते हैं उन्हें क्या होता है, पहले उनको बढ़िया से, जैसे ये पत्ती मिल गई अपन को, ठीक है, पहले इसको अपन बढ़िया से सुखा लेंगे, फिर इस पे वजन रख के इसको अपन दबा लेंगे और फिर इसे कागज़ की शीट पे इस पत्ती को अपन चिपका देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन वनस्पति संग्रहालय में किसी नमूने स्पेसिमेन को रखते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। और जब ये कई सारी सीटें हो जाती हैं ऐसे, ये इतनी सारी हैं, तो इन सारी सीटों को अपन कैसे अरेंज करते हैं, जो विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली है उसके अनुसार इन सीटों को रखते हैं अपन। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो जैसे अपन ने मानो एक पत्ती रख ली, ठीक है, ये पत्ती, इसके बारे में अपन सारी डिटेल लिख लेंगे एक जगह पे, और इस पूरे जो हर्बेरियम सीट है इसको अपन कहाँ पे रखेंगे, भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में अपन भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे। हर्बेरियम सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है, देखो मैंने बताया था आपको, ये रहा लेबल। ठीक है, इस लेवल पे क्या क्या लिखा होता है, पौधे को एकत्र करने की तिथि, यानी अपन ने इस पौधे की भाग को कब एकत्र किया था, स्थान किस जगह से एकत्र किया था, पौधे का इंग्लिश नाम क्या है, पौधे का स्थानीय नाम क्या है, पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है और पौधे के कुल का नाम क्या है। ठीक है, और साथ में क्या एकत्र करने वाले का नाम, मतलब इस सीट पे जो पौधा किसी ने संरक्षित करके रखा था, तो इसे किसने रखा था, जैसे मान लो ये मैंने रखा था डॉक्टर डीके ने, तो ठीक है, तो मैं इस पर अपना मेरा नाम भी लिखा होगा, ये डॉक्टर डीके ने इस पौधे की इस भाग को संरक्षित करके रखा है। ठीक है, तो इस लेवल पे क्या इन सब के बारे में लिखा होता है। हर्बेरियम वर्ग की टैक्सोनॉमी के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र क्विक रेफरल सिस्टम उपलब्ध कराता है। देखो अब जैसे मानो कि कोई एक पेड़ है, वो क्या है, वो कहाँ पे उड़ता है, वो कहाँ पे उगता है, हिमालय पे उगता है। अब मानो अपन को इस पेड़ के बारे में जानकारी नॉलेज हासिल करना है, तो अपन ऐसा, तो अब अपन को क्या जानकारी हासिल करने के लिए अपन को क्या हिमालय पे जाना पड़ेगा, नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपन हर्बेरियम में जाएंगे और वहाँ पे अपन देखेंगे कि ये पौधा है क्या नहीं है। अगर वहाँ पे है ये पौधा, तो अपन मोस्टली ज़्यादातर पौधे वहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे तो उस पौधे के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब देखो अपन को इतनी दूर नहीं जाना पड़ा, अपन तुरंत हर्बेरियम में गए थे, अपन ने पौधे के बारे में उस सारी की जानकारी पढ़ ली। तो हर्बेरियम क्या है, क्विक रेफरल सिस्टम, तत्काल संदर्भ तंत्र होता है, मतलब तत्काल अपन तुरंत हर्बेरियम जाओ, उसकी फाइल लो और तत्काल जानकारी लो। जैसे ये देखो हर्बेरियम में, देखो ये कई सारी हर्बेरियम सीट फाइलों में जमा करके रखे हैं, और इनको किसके विश्वव्यापी वर्गीकरण पद्धति है ना, उसके हिसाब से इनको अपन संग्रहित करके रखते हैं। अपन पढ़ते हैं वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन होते क्या है। ठीक है, इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ मतलब रेफरेंस के लिए, अध्ययन करने के लिए जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। तो देखो वनस्पति उद्यान में क्या होता है, जीवित पौधों को अपन
संग्रहण करते हैं। जैसे मानो कि ये वनस्पति उद्यान है, इसमें कई टाइप के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस टाइप से अपन वनस्पति उद्यान में क्या जीवित पौधों को संग्रहित करते हैं। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा रहता है जिस पर क्या है वनस्पति या वैज्ञानिक नाम और उसके कुल का नाम लिखा रहता है। तो देखो जो भी वनस्पति, जैसे ये कोई वनस्पति उद्यान है, इसमें एक ये पेड़ लगा है, ठीक है, तो इस पे क्या अपन एक लेबल लगा देते हैं और इस लेबल पे अपन क्या लिखते हैं, उस पौधे का वनस्पति और वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं और उसके कुल का नाम लिख देते हैं। और वनस्पति उद्यानों में क्या है, पौधों को क्यों उगाया जाता है, क्या जिससे अपन पौधों की पहचान कर सके, ठीक है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यों कहाँ पे, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है। और ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ भारत में है। अपन संग्रहालय म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं। वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो वानस्पतिक संग्रहालय म्यूजियम होते हैं ना, वो अपन कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो शैक्षिक संस्थानों जैसे कॉलेज और स्कूल में मिलते हैं, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं। संग्रहालय में अध्ययन तथा संदर्भ के लिए परिरक्षित प्रिजर्व पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। तो देखो संग्रहालय में क्या है, अध्ययन के लिए और मतलब संदर्भ के लिए, मतलब तुरंत अपन जाओ, अपन को किसी के बारे में जानकारी मिलना है तो एक रेफरेंस संदर्भ के लिए क्या होते हैं, परिरक्षित पौधे तथा जंतु के नमूने स्पेसिमेन रखे होते हैं। अब देखते हैं कैसे रखते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। तो जो स्पेसिमेन नमूने होते हैं ना, उन्हें क्या अपन परिरक्षित घोल, जैसे ये परिरक्षित घोल है इसमें, ठीक है, ये क्या है, परिरक्षित घोल है, ठीक है। इसमें अपन कोई एक नमूना रख देंगे डालकर जार, और इस जार में रखे जाते हैं। जैसे ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये देखो, ये जार है एक, इसमें क्या है, परिरक्षित घोल भरा है, मतलब जो क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। इसमें अपन ने क्या रख दिया, मानव का हार्ट रख दिया, दिल रख दिया, ठीक है। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कुछ पौधे होते हैं और या फिर कुछ प्राणी होते हैं, ठीक है, उनके नमूनों को अपन कैसे करते हैं, सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को, जैसे अपन ने कोई कीट पकड़ लिया एक, ठीक है, जैसे ये कीट पकड़ लिया अपन ने, तो इसे पहले तो अपन एकत्र करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मार देंगे, और उसके बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगा के रखते हैं। जैसे देखो इसमें ये डिब्बी में रखा है, ये कीट रखा है, पिन लगा के रखा है, यहाँ पे पिन लगी होगी कहीं आसपास, ठीक है, दिख नहीं रही है वो। तो ये कीट को अपन ने कैसे रखा है, डिब्बे में पिन लगा के रखा है, और कैसे हुए, मरे हुए जानवरों को रखा है, ठीक है। कीटों को ऐसे रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। अब जैसे मानो कि कोई बड़ा प्राणी है, ठीक है, बड़ा प्राणी है, तो उसे क्या करते हैं, या फिर कोई पक्षी है, स्तनधारी है, जैसे बड़े प्राणी, इनको क्या करते हैं, पहले इनको मार देते हैं, और फिर इनके अंदर का जो भी मांस होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, और इसमें भूसा या चारा भर के अपन प्रिजर्व करते हैं। जैसे देखो अपन देखो ये देखो, जैसे ये देखो, ये सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये शेर दिख रहा है, दिख रहा है, ये सारे जितने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, इन सबको क्या है, पहले इनको मार के इनके अंदर जो भी मांस हड्डी वगैरह आती है उन सबको निकाल के इनके अंदर भूसा भर के ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि प्राय भरकर परिरक्षित रखते हैं, ठीक है। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। जो म्यूजियम होता है ना, उसमें क्या है, प्राणियों के कंकाल भी रखा जाता है, ठीक है, प्राणियों का कंकाल भी रखा जाता है। जैसे तुम MBBS में आओगे तो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में देखोगे, तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमन्स के कई सारे कंकाल रखे होंगे, और तुमने 12वीं में बायोलॉजी की प्रैक्टिकल लैब अपने स्कूल की प्रैक्टिकल लैब में भी देखा होगा, वहाँ पे तो कंकाल मिल ही जाते हैं हर एक स्कूल में। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। अब अपन पढ़ेंगे प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क होता क्या है। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। तो देखो इनमें क्या रखते हैं, इनमें वन्य आवासी मतलब जो जंगल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं ना, उन्हें जीवित अवस्था में रखते हैं। मतलब इनमें क्या है, मतलब इन प्राणी उपवन या चिड़ियाघर है, इनमें क्या है, जंगल के जीवों को
पाला रखा जाता है, जीवित जीवों को रखा जाता है। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव देखरेख में आहार, प्रकृति और व्यवहार को सीखने की सहायता मिलती है। देखो, इन प्राणी घर या चिड़ियाघर, जूलॉजी से अपन, जूलॉजिकल पार्क से अपन को क्या मिलती है, मानव की देखरेख में किसी किसी शेर जैसे, किसी जीव जैसे शेर का, हाथी का, वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, कब खाते हैं और उनका व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में अपन को इन सब के बारे में सीखने के बारे में अपन को इनसे जानकारी प्राप्त मिलती है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध कराते हैं। और जहाँ तक संभव होता है ना, जो प्राणी उपवन जू होते हैं ना, उनमें क्या है, विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, हिंदी की एनसीईआरटी में ऐसे दिया, ये इंग्लिश की एनसीईआरटी का पॉइंट है। जहाँ तक संभव होता है चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया था। तो देखो, जहाँ तक संभव होता है ना, चिड़ियाघर में क्या है, जो प्राणी रखे जाते हैं ना, उनको क्या, उनके प्राकृतिक आवास यानी जो उनकी जैसे जंगल में जो माहौल था, उसी माहौल में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः क्या कहते हैं, चिड़ियाघर भी कहते हैं। जो इन उद्यानों को अपन क्या बोलते हैं, प्राणी उद्यान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर भी कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। और इन जो चिड़ियाघर होते हैं ना, देखने के लिए बहुत से लोग और बच्चे भी आते हैं। अपन भी सीधी बात है, कभी कभी चले जाते हैं चिड़ियाघर। जैसे देखो, दिख रहा है, भारत के विभिन्न चिड़ियाघर में प्राणी दिखाए गए हैं। अपन पढ़ेंगे कुंजी अथवा चाबी क्या होती क्या है। यह एक अन्य साधन सामग्री जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। तो ये क्या, कुंजी क्या है, एक अन्य दूसरी साधन सामग्री है जिसका प्रयोग किस पर होता है, समानता और असमानताओं पर आधारित होता है। और ठीक है, इसकी कुंजी का अपन उपयोग किसके लिए करते हैं, पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षणों, जो प्रायः जोड़ों में होते हैं, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। तो ये जो कुंजी होती है ना, ये क्या है, विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। और जिनको अपन जो क्या है, जो लक्षण होते हैं, विपरीत लक्षण क्या है, जोड़ों में होते हैं। और इन जोड़ों को अपन क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। देख लेते हैं, देखो, जैसे मानो कोई वर्टिब्रेटा है, ठीक है। अब एक कुंजी हो गई, डज इट हैव फर, मतलब इसके पास, तो इसके मतलब डज इट हैव फर, इसके पास फर है। तो मतलब दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्या इसके पास फर है, और दूसरा क्या इसके पास फर नहीं है। तो ठीक है, कुंजी में क्या होते हैं, दो विपरीत कथन होते हैं, दो विपरीत बातें होती हैं, मतलब फर है या फर नहीं है। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, मार्गदर्शक बोलते हैं। ठीक है, इनमें से अपन को एक को चुनना होता है, दूसरे को अपन को हटाना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुंजी कैसे काम करती है। जैसे वर्टिब्रेटा कोई है, तो अपन को कोई, ठीक है, तो उसमें क्या, डज इट हैव फर, क्या इसके पास फर है या नहीं है। अगर इसके पास फर नहीं है तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो अपन आगे बात करेंगे। अगर इसके पास फर है तो ये हो गया मैमल्स हो गया। ठीक है, अगर इसके पास फर नहीं है तो दूसरी कुंजी अपन करेंगे, क्या इसके पास फेदर्स हैं। ठीक है, अगर इसके पास फेदर्स हैं तो ये बर्ड हो जाएगा, और नहीं है तो ये क्या, तो अपन दूसरी कुंजी करेंगे, क्या इसके पास ड्राई स्किन है या फिर इसकी मॉइस्ट स्किन है। अगर ड्राई स्किन है तो रेप्टाइल्स होते हैं ना, अब ठीक है, सरीसृप होते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। और मॉइस्ट स्किन किसकी होती है, स्केल्स की। मॉइस्ट स्किन है तो अपन आगे दूसरी कुंजी यूज करेंगे, स्केल्स। क्या इसके पास स्केल्स हैं, तो अगर स्केल है तो वो फिश है, और स्केल नहीं है तो वो क्या, एम्फीबिया है। तो ठीक है, तो देखो कोई भी कुंजी ले लो, जैसे अपन ये वाली कुंजी ले लेते हैं। ठीक है, ड्राई स्किन और मॉइस्ट स्किन। तो ये क्या, देखो, एक हो गई ड्राई मतलब सूखी, और एक मतलब मॉइस्ट मतलब नम त्वचा, एक सूखी त्वचा, नम त्वचा। तो ये दो विपरीत बात हो गई ना, एक सूखी त्वचा, नम त्वचा, विपरीत बात हो गई ना, जैसे छोटा बड़ा, गर्म सर्दी, ऐसे ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन। तो ये क्या हो गई, विपरीत हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। ठीक है, विपरीत, तो कुंजी में क्या होते हैं, विपरीत लक्षण होते हैं। इनमें से देखो अपन को एक को मान्यता मिलेगी। अगर किसी जीव की अगर ड्राई स्किन है तो ठीक है, वो रेप्टाइल्स हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो और अपन दूसरी कुंजी यूज करेंगे। ठीक है, तो यह कुंजी विपर्यासी, कॉन्ट्रास्टिंग, विपरीत लक्षणों, जो प्राय जोड़ों में होते हैं, जिन्हें कपलेट कहते हैं, के आधार पर होती है। ठीक है, तो कुंजी होती है वो क्या है, उसमें दो विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी
गर्मी। ठीक है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, ये क्या युग्म में होते हैं, मतलब कप युग्म में मतलब जोड़े में होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं अपन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ठीक है, कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। मतलब देखो, अपन ने देखा था कुंजी क्या है, दो विकल्पों में से अपन को एक को चुनना, एक को नहीं चुनना, ये सिखाती है या दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। जैसे देखो, एक कोल्ड एंड हॉट, ठीक है, दो वाक्य हैं। ठीक है, तो इस अगर सर्दी है तो अपन कोल्ड को चुनेंगे, और हॉट गर्मी तो फिर है ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो एक को मान्यता मिल रही है, मतलब एक को अपन स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे को अपन अस्वीकार या अमान्य कर रहे हैं। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन लीड का कार्य करता है। जैसे कोल्ड और हॉट, ये सर्दी, ये गर्मी। तो जो भी ये जो कुंजी के जो दो कथन है, ये दोनों कथन इनको क्या बोलते हैं, एक लीड मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय संपर्क, जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग वर्ग की टैक्सोनॉमिक कुंजी की आवश्यकता होती है। तो देखो, प्रत्येक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जैसे कुल, वंश, जाति, ऑर्डर, क्लास, इस ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो, वो टैक्सोनॉमिक कुंजी होती है, मतलब अलग अलग वर्ग की कुंजी होती है। ठीक है, कुंजी आमतौर पर विश्लेषणात्मक प्रकृति, एनालिटिकल इन नेचर होती है। कुंजी होती है वो आमतौर पर कैसी होती है, विश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक मतलब कि अपन को दो वाक्यों में से, जैसे कोल्ड और हॉट में से एक को चुनना है, एक को नहीं चुनना है, इसे ही बोलते हैं विश्लेषणात्मक। ठीक है, विश्लेषण करना। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए, देखो किसी भी जीव के बारे में अपन को विस्तृत वर्णन लिखना है तो कुछ किताबें होती हैं, जैसे कि नियम पुस्तिका, मैनुअल, ठीक है, मोनोग्राफ तथा सूचीपत्र, कैटलॉग, अन्य माध्यम है। मोनोग्राफ में क्या होता है, किसी एक विषय की विस्तृत जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा ये जो किताबें हैं ना, जैसे मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब क्या किसी जीव की सही पहचान में भी सहायता करती हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी मिलती है। अब जैसे ये जो फ्लोरा बुक होती है ना, ये क्या, इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी क्षेत्र के, जैसे इसमें अपन ले लो कोई भी कोटा ले लो इसमें, तो ये मानो ये फ्लोरा ऑफ कोटा है। ठीक है, फ्लोरा ऑफ कोटा, तो इसमें कोटा में मिलने वाले पौधों की जानकारी मिलेगी कि कोटा में कौन कौन से पौधे मिलते हैं, और ये पौधे किस वास स्थान में पाए जाते हैं, इसकी जानकारी अपन को किस में मिलेगी, फ्लोरा में मिलेगी। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की विषय सूची भी देता है। ठीक है, साथ में फ्लोरा क्या होता है कि उस क्षेत्र में, जैसे कि कोटा में कौन कौन से पौधे मिलते हैं, उसकी एक विषय सूची भी, मतलब एक लिस्ट दे देता है कि कोटा में इतने कि ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। तो जो नियम पुस्तिका होती है ना, उससे क्या किसी क्षेत्र में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, इस चीज़ को पहचानने में अपन को सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। तो मोनोग्राफ में क्या, किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। टैक्सॉन जैसे फाइलम या फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस हिसाब से मोनोग्राफ में क्या, किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और साथ में अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप